परमेश्वर कहता है जो योजना मैं तुम्हारे लिए बना कर रखा हूं, जो युक्ति मैंने तुम्हारे लिए रखा है, उससे तुम्हारे जीवन में भलाई होगी, आशीष होगी, उन्नति होगी, और जो तुम आशा लगाए हुए हो वो अंत में पूरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ कौन है? एक तरफ आशीष, परमेश्वर की योजना, दूसरी तरफ श्राप और शैतान की योजना। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 2:11 कहता है, क्या लिखा है? दूसरा कुरिन्थियों 2:11, परंतु शैतान का दाव हम पर, हालेलुया, शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। दूसरी तरफ शैतान की युक्ति है, शैतान का योजना है कि वो परमेश्वर की आशीष को हमारे जीवन से कैसे रिमूव करे। जब हम 2025 में एंटर किए, परमेश्वर ने 2025 के लिए बेहतर योजना बनाकर रखा है। पर आपको पता है, जैसे ही परमेश्वर का योजना बना, इधर शैतान का योजना बन गया कि आपको उस आशीष से कैसे गिरा दे। आपके जीवन में वो आशीष को आप प्राप्त ना करे, इसलिए वो शैतान क्या किया है? हालेलुया। क्या रखा है? योजना रखा है। शैतान का दाव हम पर ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान, सब अनजान है। बाइबल कहता है शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं है, पर सब कोई नहीं जानते शैतान क्या चाहता है। हालेलुया। अब आशीष कैसे मिलती है? सभी धनी है तो बताओ, आशीष कैसे मिलेगी? सुनने से। और किसको सुनेंगे? वचन को, आज्ञाओं को सुनेंगे। सुनेंगे और चलेंगे तो क्या मिलेगी? किसको सुनना है? किसको सुनना है? सुनोगे तो विश्वास होगा। अब दूसरी तरफ देखो, शैतान है, शैतान का योजना है। आपको नहीं बोल रहा, इधर शैतान है, शैतान का योजना है। अभी क्या सुन रहे थे? परमेश्वर का वचन, उसकी आज्ञा, उस पर चल रहे थे, आशीष मिल रहा है। शैतान की सुनोगे, क्या बोलेगा? नशा कर। क्या बोलेगा? पाप कर। योजना बना के रखा है ना। हम शैतान की युक्तियों से, उनकी योजनाओं से अनजान, परमेश्वर ने सब बता दिया है। ऐसा कोई चीज नहीं जो छिपा हो, परमेश्वर ने सब कुछ प्रूफ सामने ला के रख दिया है। अब शैतान की सुनोगे कि क्या कह रहा है। सुनने से क्या होता है? शैतान की सुनोगे तो क्या होगा? क्या होगा? मैं बंद कर दूंगा, कर दो बंद, आगे बोल के चला जाता हूं। समझो, सुनो, समझो, और तो क्या मिलेगा? अब परमेश्वर की सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन पे चल रहे हैं, परमेश्वर की योजनाओं पे, आज्ञाओं पे बने हुए हैं, तो भयंकर ब्लेसिंग है। और दूसरी तरफ कौन है? सांप है। कौन है? शैतान है। कौन है? श्राप, शैतान, बुराई, एक योजना जो शैतान ने बना कर रखा है। अब शैतान को सुनोगे तो उसके बातों पर विश्वास करोगे, और विश्वास करोगे तो क्या होगे? उसके बातों पर चलोगे भी। अब जब शैतान की बातों पर चलोगे तो आशीष कहां से मिलेगा? शैतान आशीष देने आया? शैतान जीवन का मार्ग सुनाने आया? तो क्यों सुन रहे? वचन को सुनो। परमेश्वर कहता है सुनो, आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख दिए हैं। अब सुनकर चलना है, और किसकी सुनकर चलना है ये तुम्हारे ऊपर है। परमेश्वर के सामने दो मार्ग हमेशा खुले हुए हैं।
जीवन का और दूसरा जीवन कौन देगा? उधर जाएंगे तो जीवन मिलेगा, उसकी सुन के चलेंगे तो किधर जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। और इधर की सुन के चलेंगे तो किधर है शैतान? स्वर्ग में है। हाँ, तो उधर बुलाएगा वो, जिधर सुनो उधर जाओगे। हालेलुया, समझ रहे हैं? बाइबल कहती है चोर किस काम के लिए आता है? और घात करना है। यीशु क्यों आया? अब चोर की सुनोगे तो वो चोरी में पकड़े जाओगे, और यीशु को सुनोगे तो जीवन पाओगे। इसलिए तो मसीह आया। पहला कुरिन्थियों 10:21 खोलिए। पहला कुरिन्थियों 10:21। आराम से चलने दो कि स्पीड करें। पहला कुरिन्थियों 10:21 क्या लिखता है? सुनो, मैं पढ़ता हूं। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे में से नहीं पी सकते। अब दो कटोरा है, एक तरफ आशीष का और दूसरी तरफ एक कटोरे में ब्लेसिंग्स भरा हुआ है, चंगाई, छुटकारा, हीलिंग, स्वर्ग का राज्य, और दूसरे कटोरे में पीड़ा, तकलीफ, नशा, व्यभिचार, सब कुछ शैतान का। और बाइबल कहती है तुम एक ही कटोरे में बासी खा सकते हो। दो कटोरे इस्तेमाल करोगे तो कैसे खाओगे? एक ही कटोरे में से पी सकते हो, या तो परमेश्वर के कटोरे से या दुष्ट आत्मा की कटोरे से। हालेलुया, सब इधर है कि नहीं है? क्या लिखता है? तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे में से, दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्मा की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। अब ये कैसी बात है? हमारे सामने दोनों रखे हुए हैं, लेकिन लेना तो एक ही है, या तो आशीष लो या तो श्राप लो। और लेना कैसा है? सुनोगे, विश्वास करोगे, चलोगे किसी भी बातों पर। अगर दुष्ट आत्माओं की सुनकर विश्वास करके चलोगे तो क्या मिलेगा? परमेश्वर की सुन के विश्वास करके उस पर चलोगे तो क्या मिलेगा? यही तो लिखा है। समझ गए इतना? आगे बढ़े। जब भी यीशु मसीह के सामने कौन आया? शैतान, दुष्ट आत्मा। तो यीशु मसीह ने सामने वाले के शरीर से निकाल दिया, और जब वो बोलने लगता था, शैतान क्या करता था? बोलने की कोशिश करता था। तो यीशु क्या कहता था? चुप, शांति से निकल। क्यों? सुनोगे तो किधर हो, और विश्वास करोगे तो चलोगे। बाइबल कहती है मरकुस 1:34 में लिखा है, जब दुष्ट आत्मा मनुष्य से निकल गया तो यीशु मसीह ने दुष्ट आत्मा को बोलने नहीं दिया, क्योंकि दुष्ट आत्मा पहचानती थी कि ये यीशु है। लूका 4:35 कहता है, दुष्ट आत्मा को डांट कर निकाल दिया और कहा चुप रह, शांत रह। क्योंकि बहुत से लोग अगर दुष्ट आत्माओं के सुनेंगे तो क्या हो जाएंगे? भटक जाएंगे। हर कोई मजबूत नहीं है, हर कोई स्ट्रांग नहीं है कि दुष्ट आत्माओं को सुनकर उनकी बातों पर मन न लगाए, सोचे नहीं। आप समझिए क्या लिखता है? लूका 4:40 कहता है, जब दुष्ट आत्माएं निकल गई उन्हें डांटता और बोलने नहीं देता था। कौन? एक चीज को समझिए, यहां पे क्या लिखता है। अभी खोलो पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1। पहला तीमुथियुस
अध्याय 4 वचन 1। पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1 खोलिए, पढ़ो कोई जोर से। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है। कौन सा आत्मा कह रहा है? पवित्र आत्मा स्पष्टता से आपको कहता है। क्या कह रहा है? कि आने वाले समयों में, आने वाले समय में, ये 2000 साल पहले लिखा गया था, अभी वो समय आ गया, ठीक है। आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। समझ गए क्या लिखा है? एक दौर है कि हमारा मन जिन बातों को सुनते हैं उस पर क्या होता है? लगा रहता है। तू हर घर में कुकरी पूजे हो, अब सोच लिए, अब बोल दिए, मन किधर लगा है? कुकरी पूजे कहीं हो तो नहीं चाहिए। हालेलुया। कौन बोला? अब दुष्ट आत्मा बोल दिया, तू हर घर में इसे कर दे हो। पता है कुछ नहीं होता, वो सोच सोच के इंसान वैसा हो जाएगा। कैसे? क्या लिखता है इसमें? भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर, देखो जो बोलेगा उस पे आपका मन लगेगा, और जब मन लगेगा तो आप विश्वास से क्या हो सकते हैं? क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माओं पे सुनोगे तो उस पर विश्वास करोगे, और जो जीवन का बात है, जो आशीष का बात है, उनसे हमारा मन अलग हो जाएगा। और क्या होगा? शैतान आशीष को छीन लेगा। हमारे सामने आशीष और श्राप दोनों है, हम प्राप्त कर सकते हैं आशीष को, पर दुष्ट आत्मा के पास योजना है। क्या लिखा है रोमियो? तुम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। 2 कुरिन्थियों 2:11 कहता है शैतान के पास हमारे लिए एक योजना है। जिस तरह परमेश्वर के पास प्लानिंग है, शैतान के पास इफिसियों 6:11 कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अब तुम वचन को सुनोगे, वचन को मनन करोगे, वचन पर चलोगे, तो तुम शैतान की युक्तियों के सामने, उसकी योजनाओं के सामने कह सकते हो ये परमेश्वर की योजना से नहीं है। पत्थर को बोल रोटी बन जाए, भूख लग रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है इंसान सिर्फ रोटी से नहीं वचन से जीवित रहेगा। और कौन सा वचन? जीवन देने वाला वचन। बाइबल कहती है जिन बातों पर हम अपने मन को लगाते हैं वो बातें हमारे जीवन में घटती है। लोगों ने दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाया और बह गए। यह अभी का दौर नहीं है। यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद एक व्यक्ति था निकुलस। बाइबल में बहुत ही कम जगह इनका जिक्र है। प्रकाशित वाक्य में लिखा है निकुलियों की शिक्षा पर मन न लगाना। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 पिरगमुन की कलीसिया में लिखा है। वो कहता है तुम निकुलियों की शिक्षाओं पर मन न लगाना। क्यों लिखा है पता है? वो निकुलस जो था वो पहले अन्य जातीय व्यक्ति था और अपने देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति था। और वो जो दुष्ट आत्मा था उस स्वप्न में उसके मन में आकर क्या कहता था? उनको दिखाता था कि परमेश्वर ने, मसीह ने हमारे पाप को क्रूस पर टांग दिया है, अब हम स्वतंत्र हैं, और जब हम पाप करेंगे तब भी वो पाप हमारे ऊपर नहीं लगेगा। समझिए उनकी शिक्षा क्या है। और क्या करता था? व्यभिचार करता था। क्या करता था? अधर्म के काम करता था। वो सैकड़ों लोगों को बता रहा है परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे पापों को टांग दिया, कुछ भी करें, कुछ भी खाए पिए, कुछ भी करें, यहाँ पर पाप नहीं आएगा। क्या ये सही शिक्षा है? उसके मन में कहां से आ रहा है? उनकी पूर्वज की देवता उनके मन में बात डाल रहे हैं कि तुम, परमेश्वर ने तुम्हारे पाप को उठा लिया है, अब तुम क्या करो? कुछ भी करो, तुम पर पाप नहीं लगेगा।
अब परमेश्वर ने क्रूस पर हमारे पाप को टांग दिया है और हम इधर व्यभिचार करें, इधर नशा करें, इधर गाली दें, तो क्या हम अशुद्ध नहीं होंगे? सुनो, कैसे सुनो? ध्यान धर के सुनो कि कोई कैसे शिक्षा दे रहा है। कई सौ लोग उसकी शिक्षा से भटक गए और परमेश्वर को क्रोध आया। निकुलस की शिक्षाओं पर मन न लगाओ, परगमुन की कलीसिया में लिखा है, क्योंकि वो ऐसी दुष्ट आत्माओं के द्वारा दी गई शिक्षा है जिसके द्वारा लोग विश्वास से बह गए और नष्ट हो गए। आज बहुत सारी ऐसी कलीसिया, ऐसे लोग हैं जो दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाते हैं और बहक जाते हैं। माता परमेश्वर किसकी शिक्षा है? बाइबल की शिक्षा है। अगर तुम्हें यीशु मसीह को छोड़कर किसी और बात की सुसमाचार सुना है तो वह श्रापित है। अगर यीशु मसीह को छोड़ करके मैं किसी और की प्रशंसा करूं, कोई और परमेश्वर ऐसा है वैसा है, बाइबल कहती है ऐसे सुसमाचार को परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो मसीह में चल रहे विश्वासियों को भटकाने के लिए है। और अंत के दिन में ऐसा होगा, कैसे झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और चुने हुए को क्या करेंगे? तो सुनो, और क्या सुनते हो उस पर ध्यान लगाओ, क्योंकि जो सुनोगे उस पर विश्वास करोगे, कि वचन में लिखा है विश्वास सुनने से होता है। और हमेशा परमेश्वर के वचन को सुनिए, संसार की बातों को नहीं। परमेश्वर ने लूका 9:35 में स्पष्ट कहा है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। किसकी सुनो और कैसे सुनो? नीति वचन 4:20 कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। अपना कान संसार की बातों पर नहीं, श्राप की बातों पर नहीं, अंधकार की बातों पर नहीं, किस पर लगा? परमेश्वर की बातों पर। परमेश्वर के वचन में अपना मन लगाए तो आप जीवन प्राप्त कर सकते हैं। इस समय बहुत ही डार्कनेस का है, शैतान की शक्तियां बहुत ही एक्टिव है इस समय। आपको समझना है और सही मार्ग पर चलना है तो आप जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। बाइबल कहती है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान और भूखे सिंह के समान फाड़ खाने को तैयार है। वो सारी प्लानिंग कर चुका है कि इस वर्ष आपको कैसे नीचे गिराए, इस वर्ष को आपको कैसे अंधकार में ले जाए, किन बातों को आपके कान में डाले, आपके मन में काम करे, आपके जीवन में काम करे और आप कैसे गिर जाएं। पर बाइबल कहती है, ध्यान धर के सुनो कि तुम क्या सुन रहे हो, किन बातों पर अपने मन को लगा रहे हो, किन बातों को सोच रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि जो बातों को सुनोगे उस पर विश्वास करोगे और विश्वास से हो सकता है आप बैठ जाएं। इसलिए परमेश्वर के वचन को छोड़, बाइबल को छोड़ और किसी बातों पर मन न लगाओ और न सुनो। हालेलुया। निकुलस अपनी शिक्षाओं में ऐसे दुष्ट आत्माओं की बातें सुनकर वो लोगों को सिखाता था और कई लोग विश्वास से भटक गए और नरक के भागी हो गए, सांप के भागी हो गए। आज यहां से जो प्रचार हो रहा है उस पर भी ध्यान करो, मनन करो कि क्या सुन रहे हो, कैसे सुन रहे हो और कैसे चल रहे हो। हालेलुया। सुन लिए, अब चलेंगे कैसे? सुनना मसीह के वचन से और ध्यान धरकर सुनो कि सामने वाला क्या बता रहा है। कहीं भी गलत है, रिजेक्ट करो, उस जगह को अंडरलाइन करो, उस जगह को बोलो ये ऐसा नहीं है। समझ रहे हैं? जीवन को प्राप्त करना आसान नहीं है। सकरा मार्ग कटीला रास्ता इसलिए है क्योंकि आप क्या सुन रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बाइबल कहती है एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, कुछ
मार्ग के किनारे गिरा, चिड़िया ने चुग लिया। दृष्टांत में कहता है एक प्रचारक परमेश्वर के वचन को आपके हृदय में डालता है और शैतान आकर उस वचन को आपके हृदय से, आपके जीवन से चुरा लेता है। कुछ झाड़ियों के बीच में गिरा। बाइबल कहती है जब वचन आपके हृदय में, जीवन में, आपके कानों में डाला गया, आपने उन पर मनन नहीं किया, चला नहीं और वो नष्ट हो गया। कुछ बीज पथरीली जमीन पर गिरे, उगे, लेकिन तरी न मिलने के कारण नष्ट हो गए। कुछ बीज अच्छी भूमि पर गिरे और परमेश्वर के 100 गुना फल लाया। जरूरी नहीं है कि ये वचन चर्च से ही बोया जाए। जब वचन को आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो वो आपके अंदर एक बीज के समान बोया जाता है। फिर आपको क्या करना है? खुद को अच्छी भूमि बनाना है, वचन को सुनना है, देखना है, पढ़ना है और मनन करना है, मन में रखना है और फल लाना है अच्छी भूमि की तरह। पर शैतान के पास प्लानिंग है कि वो कैसे आपके मन से उस वचन को रिमूव कर दे, कैसे हटा दे कि आपके जीवन में फल ना हो, आशीष ना हो। अगर आशीष में, सच में जीवन बिताना है तो सबसे पहले सुनना सीखे और उन बातों को सुनना सीखे जो परमेश्वर की ओर से है। उसके बाद क्या लिखा है? व्यवस्था विवरण तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखे हैं। जो परमेश्वर की आज्ञा को सुनकर उस पर चलता है वो आशीष पाएगा। अब चलना जरूरी है। क्या सुन रहे हैं और किस पर चल रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। रोमियो अध्याय 2 वचन 13। रोमियो अध्याय 2 वचन 13। ओपन द बाइबल। हालेलुया, हालेलुया। सुन रहे हो? रोमियो 2:13। हम सब जानते हैं परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। सब जानते हैं शैतान के पास योजना है। यीशु मसीह जानता था। वो कहता है मैं अपने भेजने वाले की इच्छा जानता हूं और मैं उस पर चलता हूं। क्या आज परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसकी इच्छाओं को जानकर चलने के लिए तैयार है? तो बाइबल कहती है क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आज वचन को न सिर्फ सुनने वाले, पर वचन पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। अगर आज वचन को सुनकर आप चले जाएंगे तो आप धर्मी नहीं ठहरेंगे तब तक जब तक आप उस वचन को ना माने, उस पर ना चले। बाइबल कहती है जब आप वचन पर चलेंगे तब आशीष आएगी, तब आप धर्मी ठहरेंगे। सुन के भूल गए, चिड़िया आके चुग गई तो कुछ नहीं मिलेगा। अगर जिस खेत में बीज लगाए हो और वो बीज को चिड़िया चुग जाए, चूहा खा ले, तो कितना फसल काटोगे? कंकरीली कटीली झाड़ियां उगेंगी। अगर आपके मन में, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन नहीं रहेगा, पाप और साप उगेंगे। पर यदि आप अपने मन को तैयार करते हैं और उस वचन को रखते हैं और उस पर चलते हैं, वो आपके जीवन में आशीष और ब्लेसिंग्स को लेकर आता है। हालेलुया। जिस तरह परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, ना सिर्फ व्यवस्था के सुनने वाले, ना सिर्फ वचन के सुनने वाले, पर वचन पर चलने वाले उसके राज्य में धर्मी ठहराए जाएंगे। अभी खोलिए याकूब अध्याय 1 वचन 22 से 25।
याकूब अध्याय 1 वचन 22 से 25। परंतु वचन पर चलने वाले, क्या लिखा है आगे? बाइबल कहती है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर आप केवल सुनने वाले हैं, आप धोखा खा रहे हैं। इससे पहले आपको वचन पर चलना सीखना है। जब आप सुनेंगे तो विश्वास होगा और उस पर चलेंगे। बाइबल कहती है केवल सुनने वाले नहीं, पर वचन पर चलने वाले बनो। अगर आप सुनकर नहीं चलेंगे, आप खुद को धोखा दे रहे हैं। 23 कहता है क्योंकि जो कोई इस वचन को सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। एक स्वाभाविक मनुष्य, नॉर्मल मनुष्य दर्पण में देखता है और वहां से हटता है तो भूल जाता है। हालेलुया। पाउडर लगाया कि नहीं लगाया भूल जाता है। देखते रहोगे तब तक याद रहेगा। हालेलुया। पर बाइबल कहती है जो वचन को सुनकर चलने वाले हैं वो नहीं भूलते, वचन को नहीं भूलते। बाइबल कहती है जो व्यक्ति स्वतंत्रता के साथ परमेश्वर के वचन पर चलता है, सिद्ध व्यवस्था पर चलता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाता है कि वो सुनकर उस पर चलता है। यदि आज आप वचन सुन रहे हैं और वचन को पढ़ कर उस पर चलना स्टार्ट कर देंगे, आप अपने कामों में आशीष को प्राप्त करने स्टार्ट हो जाएंगे, अपने लाइफ में उन्नति को देखेंगे। ये परमेश्वर का वचन है, एक प्रतिज्ञा वचन है। आज के दिन तुम्हारे सामने आशीष और श्राप दोनों रखे हैं। यदि तुम परमेश्वर के वचन को सुनकर उस पर चलोगे तो तुम आशीष प्राप्त करोगे। स्पष्ट लिखता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि वह सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम क्या आज आप कर रहे हैं? क्वेश्चन, क्या आज आप वचन सुनकर चल रहे हैं? तो सुनो ध्यान रखकर और चलो परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया। आगे क्या लिखा है? मत्ती 7:24 कहता है जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उसे मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। यदि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनकर उसे अपने हृदय में रखते हैं और उस वचन के अनुसार जिंदगी बिताते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है आप एक ऐसे बुद्धिमान मनुष्य हैं जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जब आंधियां आई, जब बाढ़ें चली, जब तूफान आई, वो घर को, वो तूफान, वो बाढ़, वो मुसीबत, वो बीमारी, वो तकलीफ, वो कर्ज, वो श्राप आपके जीवन को गिरा नहीं पाया, क्योंकि आप वचन को सुने और वचन पर चले। पर एक मूर्ख मनुष्य, एक निर्बुद्धि मनुष्य वचन को सुनता है और उस पर नहीं चलता, और जब वो आंधी आती, जब विपत्ति आती है, जब समस्याएं आती, जब श्राप आते हैं, जब कष्ट आते हैं, बाइबल कहती है उन्होंने अपना घर कहां पे बनाया? बालू पर। और बाढ़ें आई, आंधियां चली, वो घर ढह गई। क्योंकि जो कुछ सुनोगे और जिस पर चलोगे उस पर आपका फाउंड होगा, उस पर आपका बेस होगा। यदि आप परमेश्वर के वचन को सुने और चलेंगे, परमेश्वर के वचन में आपका जीवन
स्टेबल होगा और वचन को कोई शैतान काट नहीं सकता है, वचन को कोई शैतान नष्ट नहीं कर सकता है। आपका घर मजबूत होगा मसीह में, आपका शरीर मजबूत होगा, आपका आत्मा मजबूत होगा। एक निर्बुद्धि मनुष्य अन्य सुसमाचार को सुनता है, उस पर अपना घर बनाता है और परमेश्वर के आने के दिन में नष्ट हो जाता है। आप अपनी मसाले जला कर रखें क्योंकि वो बहुत ही जल्द आने वाला है। ध्यान से सुनो कि तुम कैसी शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। हालेलुया। आप अपना घर चट्टान पर बनाएं। कितनी भी बड़ी बीमारी, विपत्ति, तकलीफ क्यों ना आए, आपको कोई शक्ति नष्ट नहीं कर सकता। आप चट्टान पर बने रहेंगे। हालेलुया। एक धनवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास आता है, कहता है मैं उस जीवन को प्राप्त करने के लिए क्या करूं। यीशु मसीह कहता है, एक धनवान व्यक्ति कहता है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं। मत्ती लूका 18:18 से आगे, कोई मत खोलो, सुनो। बाइबल कहती है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। यीशु कहता है सुन, तू 10 आज्ञाओं को मान, अपने माता पिता से प्रेम कर, संसार से प्रेम कर। और धनवान व्यक्ति कहता है मैं बचपन से इन सारी कामों को करता हूं, मैं बचपन से क्रिश्चियन है, बचपन से मैं व्यभिचार नहीं करता, बचपन से नशा नहीं करता, झूठ नहीं बोलता, मैं सब काम कर रहा हूं। यीशु कहता है सुन, अब भी तुझ में एक बात की घटी है। जब उन्होंने सुना, क्या सुना, अपना माल बेचकर कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे हो रे। वो धनवान था और वो सुनता है कि ये कोई कह रहा है कि अपना धन क्या करना है, बेचकर भिखारियों को दे देना है। और धनवान व्यक्ति को बोलो तो पसीना निकल जाएगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं। सुन, अब भी तुझ में एक बात की घटी है, अपना धन बेच दे और मेरे पीछे हो ले। बाइबल कहती है जब ये बात सुना, सुनकर उदास हो गया, क्योंकि बहुत धनवान था, सब कुछ कर रहे हो, एक बात की घटी है, उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। उस जीवन को प्राप्त नहीं कर सकते। हालेलुया। बाइबल कहती है लूका 18:25 में, यह सुनकर वह बहुत उदास हुआ क्योंकि वह बहुत ही धनवान व्यक्ति था। उन्होंने परमेश्वर के वचन को इग्नोर कर दिया, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना। वो आशीष पाया होगा? नहीं। इसकी सुनो, यह मेरा प्रिय पुत्र है। उन्होंने सुनने से सुनकर क्या किया, नहीं चला। अगर परमेश्वर का वचन कहता है, यूहन्ना यीशु मसीह को आते देख रहा है, बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, और जब देखा तो कहता है यह परमेश्वर का पुत्र है, यह वो मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। कौन सुन रहे हैं? यूहन्ना के चेले सुन रहे हैं, सामोन अंद्रिया सुन रहा है। यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना गवाही दे रहा है। यूहन्ना 1:34 में यूहन्ना ने देखा और यीशु मसीह के बारे में गवाही दी, यह परमेश्वर का पुत्र है, यह वो मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यूहन्ना के 2 चेले सुने और यूहन्ना को छोड़ करके किसके पीछे उड़ी? यीशु के पीछे चल रहे हैं। यूहन्ना को छोड़ करके यीशु के पीछे चल रहे हैं। क्या सुना पता है? ये परमेश्वर का पुत्र है जो जगत का पाप। हम में से बहुत सुन रहे हैं पर यीशु के पीछे चलने वाले बहुत कम हैं। चुने हुए बहुत हैं।